गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड्स के साथ उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सरसाइज 4.1। आज हम उसको 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हमारे पास नीचे कुछ इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ये 8 पार्ट्स हैं। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें है और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसी चीज़ को अपने जहन में रखना है। अगर आपको नहीं याद तो मैं फिर से याद करवा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी डिग्री 2 हो और उसके बीच में एक वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो। अब देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x - 3। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, x + 1 का होल स्क्वायर, हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? यहाँ हम लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। तो इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। a हमारे पास x है, x का स्क्वायर, प्लस b 1 का स्क्वायर, प्लस 2 a आ गया x और b आ गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होती है, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 to the 6 विच इंप्लाइज x² + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से 1 को करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू 2x - 6 विच इंप्लाइज x² + 1 + 2x इक्वल्स टू, हटाया तो जब भी राइट से टर्म लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का 2x था, किसका हो जाएगा -2x। ये माइनस का 6 था, किसका हो गया प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। जब सारी टर्म राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाए तो इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज, अब क्या आ जाएगा हमारे पास x² वाली और कोई टर्म नहीं है x²। अब देखो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट क्या है? 6 और 1 7, x² + 7 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या उन दो कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रही है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है? देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन जो है इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 ही होती है। और उसके साथ में ये हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। हमने a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई और इसको सॉल्व कर दिया। x² + 7, इसकी डिग्री इस इक्वेशन की 2 है और साथ में वेरिएबल भी है एक सिंगल, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, x² - 2x इक्वल्स टू -2 × 3 - x। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। ये इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, x² - 2x इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x विच इंप्लाइज x² - 2x ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 6 था प्लस 6, प्लस का 2x था -2x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 0। राइट से जब सारी टर्म्स लेफ्ट शिफ्ट होती हैं तो इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x + 6 इक्वल्स टू 0। अब ये -2x
दोनों के साइन सेम है, ये नहीं कटेंगे, हमेशा अपोजिट साइड्स जो है साइन जो है वही कटते हैं। तो -2x कितना हो जाएगा -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या आता है, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम x लेते हैं x प्लस 1, अब माइनस 2 से x प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर भी x लिया हमने x प्लस 3, माइनस 1 से x प्लस 3 विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 द इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x प्लस माइनस माइनस 3। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू, हटाया प्लस का एक्स स्क्वेयर था, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x था, माइनस 3x माइनस x था प्लस x माइनस 3 था प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने सारी राइट से लेफ्ट कर दी, टर्म शिफ्ट ट्रांसपोज कर दी, तो इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें कुछ कटने वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, x वाले देखो x कितने हो गए 2x माइनस 2x और माइनस 3x कितने हो गए माइनस 5x। उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या हमारे पास माइनस 2 और प्लस 3 कितने बच गए हमारे पास प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ये x प्लस का, ये x प्लस का कितने हो गए 2x, ये माइनस 2x और ये माइनस 3x कितने हो गए माइनस 5x, ये 3 में से 2 के बाकी 1, बड़ी टर्म प्लस की थी प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाई 2x माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है वो 2 होती है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से देख लीजिए इस पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हमने पहले यहां से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले हमने ये x लिया इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 से अंदर क्या आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू x से x प्लस 3, फिर माइनस 1 से x प्लस 3। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 कितना हो गया x, माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो गया माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x प्लस माइनस माइनस 3। अब इक्वल्स टू का साइन चेंज किया हमने, इक्वल्स टू इक्वल टू हटाया, तो राइट से सारी टर्म लेफ्ट शिफ्ट की ट्रांसपोज की, तो क्या हो जाएंगे साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू हटाया, प्लस का एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x था माइनस 3x माइनस x था प्लस x प्लस माइनस 3 था प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये x और x कितने हो गए 2x, माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x, 3 में से 2 के बाकी 1, बड़ी टर्म प्लस की थी प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2 होती है। चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5।
ये पिछले पैटर्न, जो पिछला पार्ट हमने किया है सेम उसी पैटर्न पे है। पहले हम x लेंगे, 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 लेंगे, 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, विच इम्प्लाइज x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, -3 इंटू 2x हो जाएगा -6x प्लस -3 1 दा 3 इक्वल्स टू x स्क्वेयर प्लस 5x, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर प्लस x -6x -3 इक्वल्स टू, हटाया प्लस का x स्क्वेयर था माइनस x स्क्वेयर प्लस 5x था -5x इक्वल्स टू 0। ये 2x स्क्वेयर प्लस का, ये x स्क्वेयर माइनस का, 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर के बाकी क्या बच गए x स्क्वेयर, बड़ी टर्म किसकी है प्लस की, प्लस का x स्क्वेयर। अब देखो x वाले क्या क्या बच गए हमारे पास, -6x -5x कितने हो गए -11x, -11x में से x गया बाकी -10x, क्योंकि x प्लस का है। उसके बाद कांस्टेंट क्या बच गया हमारे पास -3 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 और इसके बीच में एक ही वेरिएबल है x। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 2x - 1 into x - 3 equals to x plus 5 into x - 1। करो सॉल्व इसको। पहले हम 2x लेंगे इंटू x - 3, फिर -1 से x - 3 इक्वल्स टू x से x - 1 प्लस 5 इंटू x - 1, विच इम्प्लाइज 2x से x को करेंगे 2x स्क्वेयर -3 टू द 6x, फिर -x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 1 दा 3 इक्वल्स टू x स्क्वेयर -x 1 दा x प्लस 5 इंटू x 5x माइनस 5 1 दा 5, which implies 2x square -6x -x प्लस 3। अब इक्वल्स टू हटाएंगे, प्लस का x स्क्वेयर था -x स्क्वेयर, -x था प्लस x प्लस 5x था -5x -5 था प्लस 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज, अब देखो x स्क्वेयर वाली कौन कौन सी टर्म है, ये 2x स्क्वेयर और ये x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर क्या बाकी क्या बच गया x स्क्वेयर, उसके बाद ये -6x ये -5x कितने हो गए -11x, ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएंगे क्या बच गया -6x और -5x कितने हो गए -11x, उसके बाद कांस्टेंट क्या हमारे पास इसमें +5, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं हम इसके सिक्स्थ पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट क्या है इसका, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज x स्क्वेयर प्लस 3x, ये इक्वेशन पहले ही सॉल्व की हुई है, सिंप्लीफाइड है, इक्वल्स टू यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x आ गया हमारा a माइनस b आ गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो करिए a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2, a आ गया हमारे पास x, b आ गया 2, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू
एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4x। 2 से x को मल्टीप्लाई की 2x, 2x को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4x, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। ट्रांसपोज करेंगे इसको, प्लस का एक्स स्क्वेयर था माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस 4 था माइनस 4, माइनस 4 था प्लस 4x इक्वल्स टू 0। ये प्लस एक्स स्क्वेयर या माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और कुछ कटने वाला इसमें कुछ भी, विच इंप्लाइज क्या बच जाएगा, ये 3x और 4x कितने हो गए 7x, उसके बाद माइनस 4 में से 1 के बाकी बड़ी टर्म माइनस किया -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं हम इसके 7th पार्ट की ओर। 7th पार्ट क्या है इसका, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। करो इसको सॉल्व। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस 2 का होल क्यूब, तो हम लगाएंगे यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब इसी फॉर्म में है, a आ गया हमारे पास x प्लस b आ गया हमारे पास 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। तो लगाइए आइडेंटिटी और कीजिए इसको सॉल्व। x क्यूब, a क्यूब आ गया x क्यूब प्लस b क्यूब आ गया 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर, a हमारे पास कितना है x स्क्वेयर इंटू b, b कितना हमारे पास 2, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वेयर, a हमारे पास कितना है x और b कितना हमारे पास 2, 2 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x को 1 से करेंगे 2x, विच इंप्लाइज x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 2 टू द 4 टू द 8। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 2 का क्यूब, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 2 का क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही है, 2 टू द 4 टू द 8, ऐसा नहीं कि 2 3 द 6, 2 टू द 4 टू द 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 एक्स स्क्वेयर प्लस कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वेयर 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, विच इंप्लाइज x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इक्वल्स टू, हटाया प्लस का 2x क्यूब था माइनस का 2x क्यूब, माइनस 2x था प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2x क्यूब में से x क्यूब गया, बाकी क्या बच गया माइनस x क्यूब, उसके बाद 6x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास इसमें नहीं है प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद x वाली क्या है हमारे पास प्लस 2x प्लस 2x, उसके बाद क्या हमारे पास कांस्टेंट 8 और 12 कितने हो गए 20। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो क्या है 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 2, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस 2 का होल क्यूब किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस b 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b, a हमारे पास x है x स्क्वेयर इंटू b प्लस 3ab स्क्वेयर, a हमारे पास x है b स्क्वेयर आ गया 2 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई की 2x क्यूब, 2x को 1 से करेंगे साइन माइनस क्या माइनस 2x, क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6
एक्स स्क्वेयर है तो 6x स्क्वेयर प्लस 3 2 टू द 4 4 3 द 12 12 इंटू एक्स 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12 सॉरी यहाँ पे 12x है 12x है माइनस 2x क्यूब प्लस का था माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x था किसका हो जाएगा प्लस 2x। अब क्या बच जाएगा हमारे पास x क्यूब और ये 2x क्यूब 2x क्यूब में से x क्यूब गया बाकी x क्यूब बाई टर्म माइनस किया माइनस का x क्यूब उसके बाद 6x स्क्वेयर और x स्क्वेयर वाली कोई टर्म नहीं है 6x स्क्वेयर। अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा ये 2x था और ये 12x जो ऊपर हमने x छोड़ा था गलती से 2x प्लस 12x कितने हो जाएंगे हमारे पास 14x प्लस अब 20 नहीं होगा क्योंकि इसमें से हमने 12x इसमें से 12 निकाल दिए कितने बच गए 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां से दोबारा देख लीजिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर ये 12x था 12x इक्वल्स टू हटाया प्लस का 2x क्यूब था किसका हो गया माइनस का 2x क्यूब उसके बाद ये माइनस का 2x था प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो 2x क्यूब में से x क्यूब गया बाई टर्म माइनस किया माइनस का x क्यूब फिर क्या बच गया हमारे पास 6x स्क्वेयर फिर 12x और 2x कितने का 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। पिछले पार्ट में हमने a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगाई थी तो यहां पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ध्यान रखना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो लगाइए आइडेंटिटी विच इंप्लाइज x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 क्या आ जाएगा इक्वल्स टू a क्यूब x का क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वेयर b माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर x का स्क्वेयर इंटू b प्लस 3ab स्क्वेयर 3a कितना आ गया x b स्क्वेयर b आ गया हमारे पास 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 2 का क्यूब 8 माइनस 3 टू द 6x स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12x विच इंप्लाइज x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 ट्रांसपोज करो इसको इक्वल्स टू हटाया प्लस का x क्यूब था माइनस x क्यूब माइनस 8 था प्लस 8 माइनस 6x स्क्वेयर था प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x था माइनस 12x इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज अब ये माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल क्या बच गया हमारे पास। अब देखो 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस क्या है 4x स्क्वायर माइनस क्या है 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर के बाकी कितने बच गए 2x स्क्वायर किसके प्लस के बड़ी टर्म किसकी है प्लस की तो प्लस का 2x स्क्वायर उसके बाद क्या बच गया हमारे पास x वाला क्या क्या बच गया माइनस 12x और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस 13x उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या बच गया हमारे पास 8 प्लस का 1 प्लस का 8 और 1 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2 है तो विच इंप्लाइज 2x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1
हमने एक एक जो इसका पार्ट है वो सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसी तरह ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, इसी तरह हम जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट इसमें है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपको आपके डाउट्स जो हैं पहले वो क्लियर किए जाएंगे। ओके।